एक बादशाह अपने खिदमतगारों और सिपाहियों के साथ सामान सफर तैयार करके एक रोज शिकार पर गया। जब वो पहाड़ के दामन में दोपहर का खाना खाने दस्तरखान पर बैठा तो एक शाहीन ने अचानक आकर उसके सामने से भुने हुए मुर्ग को पलक झपकते ही उठा लिया और तेजी से उड़ता हुआ चला गया। बादशाह ये भुना हुआ मुर्ग खाना चाहता था, लेकिन वो देखता का देखता ही रह गया। उसने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि घोड़ों पर सवार होकर शाहीन का पीछा करे और मुर्ग वापस लेकर आए। फौरन ही लश्कर रवाना हो गया, यहाँ तक कि शाहीन का ताक़ुब करता हुआ पहाड़ के दामन में जा पहुँचा। और उसके बाद जब सिपाहियों ने देखा कि शाहीन पहाड़ की दूसरी जानिब जा चुका है तो फौरन ही ये सिपाही घोड़ों से उतर गए और पहाड़ की बुलंदी पर जा पहुँचे। पहाड़ की दूसरी जानिब पहुँचने के बाद उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब मंजर देखा। उनके सामने एक शख्स था जिसके हाथ और पांव बंधे हुए थे और वो जमीन पर पड़ा हुआ था और भुना हुआ मुर्ग दस्तरखान से उठाकर लाने वाला शाहीन बड़े मजे से इस शख्स की मेहमान नवाजी कर रहा था। वो परिंदा अपनी चोंच से गोश्त नोच नोच कर इस शख्स के मुंह में डाल रहा था और उसके बाद वो उड़ा और कहीं से अपनी चोंच में पानी भर लाया। फिर उसने ये पानी भी इस शख्स को पिला दिया। सिपाही इस शख्स के करीब पहुंचे और उसके हाथ पांव खोलकर पूछा कि ये क्या माजरा है। तो इसने सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हुए बताया, मैं एक ताजिर हूँ। तिजारत के सिलसिले में अपना माल व असबाब लेकर जा रहा था कि इसी रास्ते में डाकुओं का सामना हो गया। वो मेरा माल व असबाब लूट कर ले गए। वो चाहते थे कि मुझे कत्ल कर दे, लेकिन मैंने उनसे इल्तिजा की कि वो मुझे जान से ना मारे। वो कहने लगे, हमें इस बात का डर है कि तुम किसी तरह आबादी तक पहुंच जाओगे। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे और मेरे खच्चर को बांध दिया और चले गए। फिर दूसरे दिन ये परिंदा मेरे लिए कहीं से रोटी लेकर आया और आज ये भुना हुआ मुर्ग ले आया है। रोजाना 2 मरतबा ये परिंदा मेरी मेहमान नवाजी करता है। बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। वो कहने लगा, अफसोस है हम पर कि हम ऐसे खुदा की खुदाई से गाफिल रही जो इस अंदाज से अपने बंदों को रिस्क फराहम करता है और अपना निजाम चलाता है। ये कहकर बादशाह ने अपनी हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपने जमाने का आबिद व जाहिद शख्स बन गया।